जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिएगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, घात वाले सवाल। पावर वाले सवाल हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी हो या व्यापम हो, पुलिस हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बाबू आपको इस प्रकार का दिखाई देता है कि जो सवाल हमें पावर में दिया जाता है, हमसे पूछा जाता है इसका मासा बताइए या लासा बताइए, एचसीएफ बताइए या एलसीएम बताइए, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अच्छे से पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि हर सवाल आपको समझ में आए और आज की दिक्कत खत्म ही हो जाए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, उसको सुनिएगा, उसके बाद हम सवाल करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं एलसीएम की और फिर हम बात करेंगे एचसीएफ की। लासा और मासा, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा भाई, जो लासा होता है उसे हम बोलते हैं छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए उसे लासा कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए उसे लासा कहते हैं। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे उसे मासा कहते हैं, यानी एचसीएफ कहते हैं। जो दी गई संख्या को काट दे वो मासा, और जो दी गई संख्या से कट जाए वो लासा। लेकिन बाबू घात वाले सवाल में कुछ और ही होता है। घात वाले सवाल में क्या करना है सुनिएगा। अभी हम एलसीएम एचसीएफ निकालना नहीं सीख रहे हैं, अभी हमारा टारगेट है कि हम इन सवालों को कवर करें। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसमें लासा मासा किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी हमसे एलसीएम निकालने का बोले तो हम बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, बड़ी से बड़ी घात लेंगे, बड़ी से बड़ी घात लेंगे। इस प्रकार से मेरे कहने का मतलब ये है, बड़ी से बड़ी पावर वाली संख्या हमें लेनी है। और जब भी हमें मासा पूछे तो छोटी से छोटी संख्या लेनी है, छोटी से छोटी संख्या लेनी है। ध्यान रखना, छोटी से छोटी संख्या लेनी है, ये पहली बात आपको मेरी ध्यान में रखना है। एलसीएम हालांकि छोटी से छोटी संख्या होता है, एचसीएफ बड़ी से बड़ी होता है, लेकिन घात के सवालों में ये उल्टा हो जाता है। घातों के सवालों में इसका उल्टा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एलसीएम में आपको बड़ी से बड़ी पावर वाली संख्या लेनी है, बड़ी से बड़ी घात वाली संख्या लेनी है। और एचसीएफ में आपको छोटी से छोटी घात वाली संख्या लेनी है। यानी घात के सवाल में हम बोले, पावर के सवाल में अगर हम बात करें तो एलसीएम बड़ी से बड़ी संख्या और एचसीएफ छोटी से छोटी संख्या। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि एलसीएम के सवाल में सभी लिखते हैं, एलसीएम के सवाल में सभी लिखते हैं। और जो एचसीएफ का सवाल होता है उसमें जो कॉमन होता है ना उसे ही लिखा जाता है, जो कॉमन होता है उसे ही लिखा जाता है। बोले सर मतलब ये बात समझ नहीं आई, अभी आगे सवाल में समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉमन का मतलब जो व्यक्ति सभी में मौजूद है, एचसीएफ में उसी को लेते हैं। और एलसीएम में तो ऑल एक्सेप्ट ईयर, कोई भी आ जाओ चलेगा। इस प्रकार से इसका काम होता है। क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं छोटे सवाल से शुरू कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है भाई, ये लीजिए एक छोटा सा सवाल है। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, दोनों चीजें निकालेंगे सवाल में। एलसीएम भी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस धुआंधार हो जाए। ठीक है, उसके बाद कोई भी सवाल आप बना सकोगे। चलिएगा, आपसे पूछा है 7 की पावर 5, 7 की पावर 9, 7 की पावर 13 और 7 की पावर 16 में एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। ये बताइए, सभी के आधार समान है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं, देखने वाली बात है। अब ये बताओ एलसीएम में अभी मैंने क्या बताया था आपको, बड़ी से बड़ी घात लेना है, बड़ी से बड़ी घात लेना है। ये बताइए 7 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 16, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा आंसर। ये इसका एलसीएम हो जाएगा आंसर। हमें मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है। तो ये बताइए मासा के सवाल में 7 तो आएगा, लेकिन क्या पावर 16 आएगी? नहीं, सबसे छोटी पावर आएगी। सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी पावर कौन सी है, 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई, आपके एग्जाम में सवाल इस प्रकार से देखा जाता है, मैं आपको बता देता हूं, ये देखिएगा। अब यहां पे देखना, सवाल को अच्छे से समझना। ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ध्यान से सुनिएगा। कोमा करके है, दूसरा पार्ट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कोमा ए बी सी और ए स्क्वायर बी सी का मासा बताइए। आपसे एचसीएफ पूछा है, पर बाबू मैं दोनों निकाल के बता रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी करवानी है मुझे इस क्लास के अंदर, ताकि इस क्लास के बाद आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं पाए। एलसीएम और एचसीएफ दो ही चीजें मैं बता देता
देता हूं। तो अभी बताओ एलसीएम में कौन सी संख्या लेंगे जिसकी घातें बड़ी बड़ी हो, जिसकी घातें बड़ी बड़ी हो। ए इसमें है, ए सब में है, मैं ए तो लूंगा, लेकिन ए की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3, तो मैं 3 लूंगा। अब बी 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 सब में है तो बी भी लेंगे, पर बी की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 3 होगी, बी क्यू हो जाएगा। सी भी लेंगे क्या, बिल्कुल लेंगे सर, सी सब में है, ठीक है। चलिए एक में भी होता तो भी लेते, एलसीएम में तो लेते ही लेते। तो सी क्यू सी स्क्वायर सी सी, तो मैं क्या ले लूं, सी क्यू। अब बताइए यहां से मैंने उठा लिया ए सब में था तो ए भी ले लिया, बी भी ले लिया, सी भी ले लिया, लेकिन वो ए बी सी लिया जिसकी पावर बड़ी बड़ी है। ये मेरा एलसीएम हो जाएगा आंसर, ये फाइनल आंसर है मेरे भाई। अब यहां मान लीजिए हमें मासा पूछा होता, पूछा क्या होता, यही पूछा है, मासा पूछा है, तो ए वो लेंगे जिसकी पावर सबसे छोटी हो। तो क्या ए स्क्वायर लेंगे, नहीं, ए लेंगे, क्योंकि ए की पावर कुछ नहीं है तो हम बोल सकते हैं ए की पावर क्या है, 1। तो इसी प्रकार बी में क्या लेंगे, बी, और सी में क्या लेंगे, सी। ये मेरा मासा हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा एचसीएफ यानी एबीसी, एचसीएफ यानी कि एबीसी। समझ गए भाई। बोले सर ये बीसी के ये बीसी, गुड्डू यहां भी बीसी है, यहां भी बीसी है, कोई भी बीसी ले लो, बी हमें लेना है, सी हमें लेना है, ठीक है। और बोले सर आपने कुछ बताया था कि एलसीएम में सभी लेते हैं, एचसीएफ में कॉमन लेते हैं, वैसा सवाल आएगा तो अभी बताऊंगा। जैसे आप देख रहे हो एबीसी सभी में मौजूद है, तो एबीसी हमने लिया। सपोज दैट सी इसमें होता, सी इसमें होता, सी इन दोनों में नहीं होता, तो फिर यहां सी नहीं लेते, यहां सी नहीं लेते। आगे देखते हैं, क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। चलिएगा भाई, इस सवाल को देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। इसमें पूछा है मासा, इसमें पूछा है मासा। मैं दोनों चीजें निकाल के बताऊंगा, लासा मासा दोनों। पहले क्या निकाल ले, मासा निकाल लेते हैं क्योंकि उसने मासा पूछा है, पहले मासा निकाल लेते हैं क्योंकि उसने मासा पूछा है। लो भैया, तो भाई 2 इसमें है, देखना यहां से कोमा लगा हुआ, यहां से पार्ट बदल गया, यहां से पार्ट बदल गया, तो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 लेंगे। अब मासा कौन सी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी पावर लेनी है। तो देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, हम 2 की पावर 1 लेंगे, 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है तो छोड़ दो, इनटू लगाइए। 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, मासा में जो कॉमन होता है उसे लेते, 3 सब दूर है तो 3 लेंगे, पर सबसे छोटका 3 लेंगे, 3 स्क्वायर और 3 इसमें है तो 3 ले लेंगे हम लोग। बोले यहां भी 3 है, अरे ये 3 और ये 3 एक जैसा ही तो है, कोई सा भी ले लो। अब बताइए आगे बढ़ते हैं, 5 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां भी है, हम कौन सा 5 लेंगे, मासा में छोटा वाला 5 लेंगे, यानी केवल 5 की पावर 1 यानी 5 लेंगे। अब कभी ऑप्शन आपके सामने ऐसा भी हो सकता है 2 गुना 3 गुना 5, और कभी ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं गुणा करके, तो गुणा कर देते हैं, 5 तिया 15, 15 दूना 30, 5 तिया 15, 15 दूना 30, ये 30 आपका आंसर हो जाएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई समझ गए होंगे, 30 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 30 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अच्छा एक और चीज, एलसीएम निकालना है इसका, बिल्कुल सर। अगर मान लीजिए मैं आपसे एलसीएम पूछ लूं, मैं आपसे एलसीएम पूछ लूं, तो एलसीएम में हम बड़ी बड़ी संख्या देखेंगे, 2 2 2, तो सबसे बड़का क्या दिख रहा है, 2 की पावर 2 इनटू 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, सबसे बड़ा 3 कौन है, 3 की पावर 2, ओके। और 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, सबसे बड़का 5 कौन सा है, 5 का स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा है तो ऐसा लगा देंगे, अगर ऑप्शन में मान दिए हैं तो इसको ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इस हिसाब से मल्टीप्लाई करके आंसर लगा देंगे, दिक्कत की बात नहीं है। देखिएगा आगे सवाल पे चलें, अगले सवाल को करते हैं दोस्त। इस सवाल को देखिएगा, इस सवाल को देखिएगा, सवाल दिख रहा है सही साइड ऊपर का, कोई दिक्कत नहीं। क्या पूछा है मेरे भाई इसके अंदर, क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ, यानी मासा पूछा है, यानी मासा पूछा है। चलो और सुनिएगा, इसमें कोमा यहां से है, यहां भी कोमा है, तो हम देखते हैं कॉमन आदमी लेना, कॉमन आदमी। 5 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां है, एचसीएफ मतलब सबसे छोटा 5 लेना है, तो 5 की पावर 1 यानी मुझे ये 5 नजर आ रहा है, इनटू 4 यहां है, 4 यहां है, 4 यहां है, 4 लिया जाएगा क्योंकि 4 सब में कॉमन है, तो 4 में ऐसा कैसा लिख देता हूं, लेकिन सबसे छोटा 4, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 3, मैं लूंगा 4 की पावर
3 लूंगा। ठीक है भाई, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5 गुणा 4 की पावर 3 कितना होता है 64। 5 चौके 20 की 0 हासिल 2, 5 छंग 30, 30 और 2 कितना होगा 32, यानी 320 मेरा आंसर आ जाएगा। 320 मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर ऐसा ही घात में ऑप्शन होता तो वो लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे के मन में आएगा सर आपने ये 3 क्यों नहीं लिया? गुड्डू 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है क्या? नहीं है। और एचसीएफ में मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देखना, आ जाते हैं उस लाइन पे। मैंने आपको बताया था एचसीएफ में जो कॉमन होता है ना उसे लिया जाता है, और एलसीएम में जो बड़ी पावर होती है, साथ ही जो सभी हो, मतलब सभी चीजें इसमें एक्सेप्ट करता है, चाहे वो कॉमन हो या नहीं हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा, कहां गया रे, ई रहा। देखो एलसीएम अगर मैं इसका निकालता हूं, देखना भाई, अगर मैं इसका एलसीएम निकालता हूं तो मैं क्या देखूंगा, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, सबसे बड़ा 5, 5 की पावर 3। ठीक है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, सबसे बड़ा 4, 4 की पावर 4 होगा। ठीक है, इनटू, अब सुनना, यहां पे 3 है, यहां 3 है, लेकिन यहां 3 नहीं है, लेकिन एलसीएम कहता है आने दो, आने दो, ये सबको एक्सेप्ट कर लेगा। तो एलसीएम में बाबू यहां पे हम 3 की पावर 5 को लेंगे, सबसे बड़ी वाली पावर, और ये आपका एलसीएम होगा अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। अगर आपसे मासा पूछा है तो अभी आपका आंसर क्या होगा, 320। 320। उम्मीद करते हैं इतने से ही आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन और भी हम सवाल देख लेते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत आपको नहीं आए। ठीक है भाई, ये लीजिएगा, इस क्वेश्चन को बना दीजिए फटाक से। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए। ठीक है, क्या पूछा है सर ये बताओ आप। तो हमसे लासा पूछा है, इस बार एलसीएम पूछा है, लासा पूछा है, एलसीएम पूछा है। 2 2 2, तो भाई एलसीएम में बड़ी वाली पावर लेंगे कि छोटी वाली, ये बताइए। बड़ी वाली लेंगे। ठीक है, 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 यहां भी, 2 की पावर क्या ले लेंगे 2, इनटू 3 यहां भी, 3 यहां भी, 3 यहां भी, तो 3 की पावर क्या लेंगे 2। बड़ी बड़ी पावरें उठा लो सारी। ठीक है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, हम लेंगे 5 की पावर 2, हम लेंगे 5 की पावर 2। 7 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, ये बताओ अब 7 में समझ नहीं पड़ रहा सर कौन बड़का ने कौन छोटा। 7 7 7, एलसीएम में सभी चीजें ले लेंगे, लेकिन हम एक ही साथ लेंगे, 3 7 मत ले लेना, क्योंकि यहाँ पे सब समान है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1, तो हम भी क्या ले लेंगे 7 की पावर 1। अब चलिएगा, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा ऑप्शन है नहीं। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना भाई 25, और 7 की पावर 1 तो 7 ही होता है। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 9 चौक 36, 36 25 करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे देखिए 9 7 कितना 63, और 25 चौक कितना 100, 63 गुणा 100 यानी कितना हो जाएगा 6300। कितना हो जाएगा भाई 6300। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ गए होंगे आप। 6300 आंसर। ठीक है, अब इसी सवाल का अगर मैं मासा निकालूं, चलो निकालें। इसी सवाल का अगर मैं एचसीएफ निकाल दूं, मासा, एलसीएम पूछा था, अब एचसीएफ निकाल दूं, तो पता है आपको 2 2 2 सब में है, हम छोटा 2 लेंगे। 3 3 3 सब में है, हम छोटा 3 लेंगे। 5 5 5 सब में हम छोटका 5 लेंगे। 7 भी सब में है तो हम ये 7 भी लेंगे। अगर 7 2 में होता, 1 में नहीं होता तो मासा में नहीं लेते, लेकिन 7 सभी में मौजूद है तो 7 लेंगे। जो भी इसका गुणा करने पे आएगा वो इसका मासा कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। उम्मीद करते हैं भाई आप समझ गए होंगे इसको अच्छे से। आगे बढ़े, चलिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए मैंने बताया था ना पावर में ऑप्शन आते हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपके पेपर में दिख सकते हैं। एलसीएम निकालना है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है, बड़ी से बड़ी घात को देखना है और सभी को लेना है। 2 2 2 उठा लो 2 को, कौन सी पावर उठाएं, 2 की पावर 2 कि 3? 3 उठाओ सर बड़की वाली। 3 3 3 3 उठा लो बड़ा वाला, यानी 3 की पावर 5। और भाई यहाँ पे कितना है 5 5 5, तो हम ले लेंगे 5 की पावर 4, क्योंकि 5 की पावर 5 नहीं है भाई, 2 3 और 5 4 है, तो हम 5 की पावर 4 ले लेंगे। अब बताइए यहाँ गुणा गुणा नहीं करना है, ऐसा किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या आपको? ऐसा किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या? ये देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 4, पहले ही ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ये आपका आंसर हो जाएगा। और रही बात HCF की, तो अब आप खुद निकाल लोगे, आपको पता चल चुका है कि मासा कैसे निकलेगा, आपको पता चल चुका है कि मासा कैसे आएगा। ठीक है, आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। ये लीजिए, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ये लिखा है x y की पावर 7 z की पावर 6 और p की पावर 3, p की पावर 3। अब भाई मैं यहाँ पे दोनों चीजें आपको निकाल के बताऊंगा, LCM भी और HCF भी। ठीक है, आप लोगों ने भी निकाल लिया होगा अपनी कॉपी में, या हो सकता है बिना कॉपी के देख रहे हो। देखो LCM और HCF, तो LCM में हम बात करें, बड़ी बड़ी पावरें उठाएंगे तो x x x सब में है, x की पावर 5 उठा लो। ठीक है, y y y सब में है, y की पावर 7 उठा लो। z z z सब में है, z की पावर 6 उठा लो। अब यार समझ नहीं आ रहा इसमें, देखो यहाँ p है, यहाँ p नहीं है, यहाँ p नहीं है, p को लेंगे कि नहीं लेंगे? p को लेंगे। एलसीएम के सवाल में सभी लेते हैं, एचसीएफ में जो कॉमन होता है ना वही लेते हैं, तो इसमें हम ले लेंगे p की पावर 3। ऐसा ऑप्शन में होगा, आंसर लगा के भाग जाना, खत्म खत्म। चलिए मासा की बात करूं, तो मासा की बात करूं तो सबसे छोटा हो जाएगा भाई x। ठीक है, सबसे छोटा वाला y ही दिख रहा है मुझे तो, और z है का, z की पावर 3, z की पावर 5, z की पावर 6, छोटा वाला लेना है यानी z की पावर 3। यही मेरा आंसर हो जाएगा, खत्म, खेल खल्लास। बोले सर p नहीं लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि p इन दोनों में मौजूद नहीं है, वो कॉमन आदमी नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर्च कैसे समझ में आ गया होगा आपको। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लीजिए, एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं, दुई के दुई निकाल के खत्म कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो भाई अच्छे से समझना। 2 की पावर 2 की पावर 2 उसमें है का? अरे 2 तो है ही नहीं इसमें, देखो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो मैं लूंगा 2 की पावर 7। क्यों लूंगा? क्योंकि इसमें तो सब चीजें चलती है। देखना 3 3 3 3 3 उठा लो, बड़ा वाला 3 कौन सा है रे? 3 की पावर 5। ठीक है, इनटू 5 5 5, बड़ा वाला 5 कौन सा है? 5 की पावर 7, इनटू इसके अलावा तो कुछ नहीं, इसके अंदर 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, और खतरनाक 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, तो 7 की पावर 3 बड़ा वाला। यहाँ 11 है, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 11 नहीं है, लेकिन 11 की पावर 4 लेंगे, ये मेरा होगा एलसीएम। बोले सर ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? गुड्डू वहां पे घातांक में ही ऑप्शन होंगे, आपको घातांक में ही देख के लगाना है, वो भी जानता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अब मैं मासा की बात करूं, मासा की, मासा बहुत साफ सुथरा आएगा, देखिएगा 2 2 2, यहां नहीं है, 2 का पत्ता खत्म, 3 3 3 सब में है, 3 आएगा, 3 आएगा। छोटका वाला 3 क्या है? 3 की पावर 3 की 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। ओके, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 आएगा, 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 आएगा। 7 यहाँ है का? यहाँ है 7, यहाँ नहीं है, नहीं लेंगे। 11 वहां है, यहाँ है, नहीं लेंगे। इतने में आपका मासा खत्म, इतने में आपका मासा खत्म, क्योंकि मासा में वही लेते हैं जो कॉमन होता है भाई। क्या लेते हैं? कॉमन होता है, उसी को लेते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़े। लो भैया, अब थोड़े से हम एक और सवाल को देखते हैं। देखो 7 की पावर 9, 7 की पावर 5, 7 की पावर 19, 7 की पावर 11, 7 की पावर 13 का लासा बताइए। देखते से ठीक हो जाएगा। लासा मतलब बड़ी वाली घात, और बड़ी वाली घात ऐसा नहीं है कि आखिरी में मिलती है मेरे भाई, कहीं भी बेटी हो सकती है। 7 की पावर 19 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मासा आपको पता ही है, सबसे छोटकी वाली घात, 7 की पावर 5 आंसर, और लासा पूछे तो 7 की पावर 19, खत्म, खेल खल्लास। अब एक और अप्रोच थोड़ा आपको ध्यान रखना है, वो आपको यहां ध्यान रखना है। इस सवाल में मेरे भाई आपको बहुत ध्यान रखना है अच्छे से। सभी की घात माइनस में है, सभी की घात माइनस में है। लो भैया, सभी की घात माइनस में है। यहां हम दोनों चीजें निकालते हैं, एक तो हम निकालते हैं एलसीएम और एक हम निकालते हैं एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम।
सबसे पहली बात मेरी अच्छे से सुनना, यहाँ माइनस के सवाल में मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। एक बात ध्यान रखना कि जब भी घात माइनस की हो तो जो सबसे छोटी पावर होती है ना वही सबसे बड़ी होती है, और जो जितनी बड़ी दिखती है ना वह उतनी ही छोटी होती है। सुनना मेरी बात को, मैंने क्या बोला, ये आपको सबसे छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन यही सबसे बड़ा है, और ये आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है 21, लेकिन यही सबसे छोटा है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। माइनस का कॉन्सेप्ट ही अलग है थोड़ा सा। मैं आपको एक अपनी भाषा में समझा देता हूं, थोड़ा सा एक पॉइंट है ना। देखो यहाँ पे जैसे कि आपने संख्या देखी होगी, जीरो से हम चालू करें, 0 1 2 3 4 5 चलती रहेगी सिलसिला 6 है ना। इस प्रकार से इधर चले तो -1 -2 -3 -4 -5 ये सिलसिला चलता रहता है। तो जो जीरो के करीब है ना नेगेटिव में, वो आदमी बड़ा है जो जीरो के करीब है। जैसे मान लीजिए इधर तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि जीरो के करीब -1 है और जीरो के करीब -5 भी है, तो -5 बड़ा है कि -1? तो भैया -1 बड़ा है, -1 छोटा है, ये जीरो से दूर जा चुका है। तो मैं बोलूँ माइनस के 66, अरे भैया ये तो बहुत छोटा है, इससे ये माइनस का 1 बड़ा है। तो जो जीरो के करीब होगा माइनस में वो बड़ा है, और जो जीरो से दूर है वो छोटा है माइनस में। मैं पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉजिटिव में तो कोई भी बता देगा कौन बड़ा है कौन छोटा। मैं पूछूं 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है, कोई भी बोल देगा 6 बड़ा है, ठीक है। लेकिन आप इसका ध्यान रखना मेरे भाई अच्छे से कि जो ये माइनस की जो जितनी छोटी संख्या होती है ना वो उतनी ही बड़ी होती है, और माइनस में जो जितनी बड़ी होती है ना वो उतनी ही छोटी होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब देखो इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे मुझसे पूछा एलसीएम, तो एलसीएम में हमें क्या पढ़ाया गया, मैंने क्या बताया आपको कि एलसीएम मतलब बड़ी से बड़ी घात लेना है, बड़ी से बड़ी। तो 3 की पावर -7 आंसर। अब लड़का बोलेगा सर आपने बोला बड़ी से बड़ी तो -21 लो ना, अभी तो बोला कि ये बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। और बड़ा कौन है? 3 की पावर -7, ये आपका आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ का मतलब छोटी से छोटी घात, छोटी से छोटी घात। तो लेकिन ये माइनस में है तो जितना ये बड़ा दिख रही है ना उतना ही ये छोटी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उतना ही ये छोटी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए भाई? आगे बढ़े चलिएगा। इस टाइप का एक और सवाल देखिए इसके अंदर, अगर आप में से एलसीएम एचसीएफ पूछो तो आप बता दोगे? बिल्कुल बता दोगे, तो बताओ। एलसीएम भी बता दो और एचसीएफ भी बता दो, दो ही चीजें निकाल लो। खत्म 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 खत्म। देखिए मेरे भाई अच्छे से समझना, मैं अगर एलसीएम का पूछूं आपसे, एलसीएम का पूछूं तो यहां पे देखिएगा एलसीएम होगा 8 की पावर -3, क्योंकि ये जितना छोटा दिख रहा है ना उतना ही ये बड़ा है, ये जितना छोटा दिख रहा है उतना ही ये बड़ा है। और अगर मैं एचसीएफ पूछूं तो 8 की पावर क्या हो जाएगा? 8 की पावर क्या हो जाएगा? -13, क्योंकि ये पावर में जितना बड़ा है माइनस में उतना ही ये क्या है? छोटा है। तो ये हो गया एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। लेकिन कभी सवाल ऐसा आ गया जिसमें माइनस भी आ गया और प्लस भी आ गया, तो बना लोगे? ये मिक्सअप हो गया। इसमें क्या हो रहा है? पॉजिटिव पावर भी आ गई और नेगेटिव पावर भी आ गई। अब हम निकालते हैं लासा और हम निकालते हैं मासा। चलिए बताइए लासा और मासा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एलसीएम में बड़ी से बड़ी पावर लेंगे। अब बड़ी से बड़ी मुझे ये नजर आ रही है 7 की पावर 14। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा। गुड्डू ये छोटा नहीं होगा, ये छोटा नहीं होगा। बोले क्यों? अरे 7 की पावर 14 है तो 14 पॉजिटिव धनात्मक पावर है, धनात्मक पावर तो ऐसे ही बड़ी होती है, ठीक है। और फिर वो 14 है तो वो तो बहुत ही बड़ा हो गया, तो 7 की पावर 14 इसमें हो जाएगा। अब मासा की बात करते हैं, मासा क्या होगा भाई? मासा क्या होगा? अब मुझे बताइए, मैं बोलूं कि 2 छोटा है कि -2 छोटा है? तो जो ऋणात्मक संख्या होती है ना, देखो 2 छोटा है कि -2 छोटा है, तो जो ऋणात्मक संख्या होती है वो कम होती है, क्योंकि वो तो बहुत ही कम है, 0 से भी कम है, 0 से भी कम है। लेकिन अब मैं बोलूं कि इन दोनों में से कोई छोटा बनेगा, इन दोनों में से कोई छोटा बनेगा, तो आप क्या बोलोगे? -2 कि -5? तो छोटा बनेगा -5, क्योंकि दिखने में बड़ा है लेकिन ये -2 से भी छोटा है। तो 7 की पावर -5 मेरा हो जाएगा मासा और ये हो जाएगा मेरा लासा, ये हो जाएगा मेरा लासा। समझ गए भाई?
ठीक है, इन सभी को रिवीजन करिएगा और इसका अपनी कॉपी में आप एलसीएम भी निकाल लीजिएगा और इसका एलसीएफ भी निकाल लीजिएगा कि इसका एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। अभी क्या पूछा इस पेपर में, इसमें आपसे पूछा है लासा यानी एलसीएम, तो आप देखिएगा कि कौन से ऑप्शन में आपका एलसीएम मैच कर रहा है। ठीक है भाई, पर्याप्त है। देखिए मैंने इसमें आपके घात वाले सवाल, पावर वाले सवाल कवर करे, और भी हम इसके सवाल हैं वो आगे दूसरी वीडियो में लेके आते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।